लेट्स माइक न्यूज एट 8। बिहार के समस्तीपुर जिले में एक बड़ी छापेमारी में असम के 115 युवा ट्रैफिकिंग गिरोह के चंगुल से आजाद कराए गए। इनमें 48 लड़कियां, 67 लड़के और कई नाबालिग शामिल हैं। मिशन मुक्ति फाउंडेशन, सशस्त्र सीमा बल और नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन के सहयोग से की गई इस कार्रवाई में 9 लोगों को गिरफ्तार किया गया। तमुलपुर, उदलगुड़ी और अन्य इलाकों के गरीब परिवारों के युवाओं को कृषि विभाग में सरकारी नौकरी का झांसा देकर इन्हें बिहार ले जाया गया, जहां फर्जी कॉल सेंटर में कैद करके रखा गया। पीड़ितों पर 24 घंटे निगरानी रखी जाती थी, उन्हें पीटा जाता था, वेतन नहीं दिया जाता था। कुछ लड़कियों पर यौन शोषण का भी शक है। कमीशन का कहना है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग के लिए असम हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। उधर तमिलनाडु में वेलोर के पास मित्तलम गांव के बैरायापल्ली में 9 बंधुआ मजदूरों को आजाद कराया गया, जिनमें 4 बच्चे और 4 महिलाएं हैं। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी की सेक्रेटरी जे नागलक्ष्मी के नेतृत्व में वणियमबाड़ी राजस्व प्रभागीय अधिकारी, पुलिस और केडी भूमि चैरिटेबल ट्रस्ट की टीम ने केसीएन ईंट भट्टे पर छापा मारा। मालिक चिन्न कन्नन फरार है। पीड़ितों ने बताया कि करीब 10 साल पहले 30,000 रुपए एडवांस लेकर वे यहां फंस गए। अब कर्ज 1 लाख रुपए बताकर उनसे जबरन काम कराया जा रहा था। परिवार को हफ्ते में सिर्फ 1-2 हजार रुपए मिलते थे। बच्चों को भी काम पर लगाया जाता था। पीने का साफ पानी और शौचालय तक नहीं थे। वे मिट्टी के कमरों में रहते थे। त्रिपुरा पुलिस ने अगरतला के बीचों बीच कॉलेज टीला इलाके में एक अपार्टमेंट में छापा मारकर 749 बोतलें प्रतिबंधित पेंसिडिल कफ सिरप बरामद की और एक युवती को गिरफ्तार कर लिया। वहीं अगरतला हेड पोस्ट ऑफिस से कोलकाता से आई एक नशीले कफ सिरप की 750 बोतलें जब्त की गईं। एक तरफ पोस्टल नेटवर्क का दुरुपयोग हो रहा है, तो दूसरी तरफ अपार्टमेंट जैसे सुरक्षित इलाकों में भी नशीले पदार्थों का भंडारण किया जा रहा है। ईडी ने आंध्र प्रदेश के पूर्व सिविल सप्लाई मंत्री करूमूरी नागेश्वर राव के बेटे करूमूरी सुनील कुमार को शराब परिवहन घोटाले में गिरफ्तार कर दिया। ईडी की जांच में सामने आया कि सत्ता का दुरुपयोग कर आंध्र प्रदेश स्टेट बेवरेजेस कॉरपोरेशन की परिवहन टेंडर प्रक्रिया में हेराफेरी की गई, जिससे सरकारी खजाने को 195 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। सुनील कुमार और उनके सहयोगियों ने फ्रंट कंपनियों के जरिए शराब की ढुलाई का ठेका हासिल कर अवैध कमाई की। ईडी ने इससे पहले राज केशी रेड्डी और पूर्व एमडी वासुदेव रेड्डी को गिरफ्तार किया था। छापों में लग्जरी कार, 94.5 लाख रुपए की घड़ियां और नकदी बरामद हुई। आरोपी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। मणिपुर पुलिस और सुरक्षा बलों ने राज्य भर में सिलसिलेवार छापों में 9 हथियारबंद लोगों को गिरफ्तार किया। इनमें इम्फाल ईस्ट जिले के ब्रह्मपुर इलाके समेत विभिन्न जगहों पर ग्रेनेड लगाने, एक्सटॉर्शन और अवैध हथियार सप्लाई के मामले शामिल हैं। काकचिंग जिले के अलग अलग इलाकों से 4, इम्फाल ईस्ट से 4 और अन्य जिलों से एक एक को पकड़ा गया। ये सभी प्रतिबंधित संगठनों से जुड़े बताए जा रहे हैं, जिनकी गतिविधियां युवाओं को प्रभावित कर रही थी। भोपाल में प्रवर्तन निदेशालय ने डेयरी उत्पादों के निर्यात में कथित फर्जीवाड़े और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्पेशल पीएमएलए कोर्ट में सुनील कुमार त्रिपाठी और अन्य आरोपियों के खिलाफ सप्लीमेंट्री प्रोसिक्यूशन कंप्लेंट दाखिल की है। जांच के मुताबिक जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड पर मिलावटी डेयरी उत्पादों के निर्माण और निर्यात का आरोप है। विदेशों में निर्यात की मंजूरी हासिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी लैब रिपोर्ट तैयार कर उनका इस्तेमाल किया गया। ईडी का दावा है कि कंपनी के तत्कालीन सीईओ सुनील कुमार त्रिपाठी ने फर्जी रिपोर्ट, फर्जी बिल और इनवॉइस के जरिए उत्पादों की बिक्री और धन के लेन देन को छिपाने में अहम भूमिका निभाई। इस मामले में ईडी पहले ही 23 करोड़ 59 लाख रुपए से अधिक की संपत्तियां जब्त कर चुकी है। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में रायपुर सेंट्रल जेल में बंद एक छात्र को नीट परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दे दी है। मामले की अर्जेंट सुनवाई करते हुए चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा ने रायपुर पुलिस कमिश्नर और जेल अधीक्षक को निर्देश दिया कि छात्र को पुलिस सुरक्षा में परीक्षा केंद्र ले जाकर परीक्षा दिलाई जाए।
दरअसल खमतराई थाना क्षेत्र में दर्ज एक आपराधिक मामले में छात्र फिलहाल जेल में बंद है। उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर परीक्षा में शामिल होने की अनुमति मांगी थी। न्यूज एट 8 में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।